तो बहुमत के हिसाब से भी और उसके साथ लोकप्रियता के हिसाब से भी कांग्रेस का जो है वो ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल अगर आया तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर विधायक नाराज थे। लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने दो व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में अब के इस चुनाव में जो है बिल्कुल जिनको मैं कहूं कि जलील ही किया। निश्चित रूप से मेरा ये तो मानना है कि कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में बनी है बहुत छोटे से कार्यकाल में वो पूरी तरह से बदनाम हुई है। लोकप्रियता का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया। अभी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा मैं उदाहरण देता हूं, 68 में से 61 सीटों पर 61 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है। मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। और एक तो ये बात है जनादेश की बात मैं कहूं। दूसरा, हिमाचल में तो आप इस बात को भी देख सकते हैं कि राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है। बहुत प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उस राज्यसभा की सीट को नहीं जीत पाई, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो बहुमत के हिसाब से भी और उसके साथ लोकप्रियता के हिसाब से भी कांग्रेस का जो है वो ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा है। लेकिन हिमाचल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग कहते थे जयराम जी लो प्रोफाइल लीडर हैं, लोगों के नेता हैं, बीजेपी इस बार परंपरा जो है उसे तोड़ेगी, लेकिन भाजपा हार गई। उसकी वजह ये भी गिनाई जाती है कि भीतरघात बहुत हुआ, आपकी पार्टी में ही इनफाइट बहुत थी। देखो, एक बात तो अब उन सारी चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम बहुत करीब पहुंचे। हम 0.9% से चुनाव हारे हैं विधानसभा का, और उसमें कमियां जो रही हैं उन कमियों को पार्टी के नेतृत्व ने उनके संज्ञान में है वो बातें। मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करना उचित नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कम अंतर से रही है, और आने वाले समय में संभावनाएं बिल्कुल हमारे सामने है। पीछे सरकार गिरने वाली थी कांग्रेस की, वजह कांग्रेस खुद थी, सुक्खू साहब खुद थे या जयराम साहब थे? देखिए, हमारा कोई लेना देना नहीं इस सारी चीज से। हम एक चीज को बड़ा स्पष्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल अगर आया तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर विधायक नाराज थे, और एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने जाहिर की अपनी बात, लेकिन नहीं मानी। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की अध्यक्षा है, जो मंडी से सांसद थी, प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के कामकाज पर कई तरह के प्रश्न खड़े किए कि काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे हैं, अनदेखी हो रही है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है। उनके बेटे ने त्यागपत्र दे रखा मंत्रिमंडल, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा मंडी से। वो कहते हैं, अब कहते हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे टिकट ऊपर से दिया गया कि लड़ना है। अगला सवाल यही है कि मैं प्रतिभा सिंह जी से मिला, विक्रमादित्य जी से मिला था, वो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे, लेकिन दिल्ली से ये फैसला लिया गया कि विक्रमादित्य चुनाव लड़ेंगे। क्या विक्रमादित्य की जो राजनीतिक कद है उसको कम करने की कांग्रेस की ही साजिश थी, जिस वजह से वो हारे भी, और उनका कद बढ़ा या घटा हिमाचल में? देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूं कि टिकट देने का विषय तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो उनकी पार्टी है, वो तय करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने दो व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में अब के इस चुनाव में जो है बिल्कुल जिनको मैं कहूं कि जलील ही किया। एक तो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, विक्रमादित्य मंत्री थे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनको वादे किया, चुनाव उन्हें लड़ा, ताकत के साथ लड़ा, लेकिन उनके कद को जो है वो छोटा करने के लिए, क्योंकि चुनाव हार गए और काफी अंतर से हार गए, जिसके बारे में इनको कल्पना नहीं थी। और दूसरा, आनंद शर्मा, जो एक चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो चुनावी राजनीति छोड़ करके आ गए थे, हिमाचल से दिल्ली आए थे। जब भी गए वो राज्यसभा में गए, और उनको लोकसभा का कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से टिकट देना और वहां बहुत बड़े 2.25 लाख वोटों के अंतर से उनका चुनाव हारना, तो वो भी एक जलालत, मतलब उनको भी जलील करने का ही एक वो था। प्रतिद्वंदी को क्या सुक्खू साहब इसी तरीके से निपटा रहे हैं? इसी तरह से कुल मिलाकर के तो इम्प्रेशन तो यही जा रहा है हिमाचल प्रदेश में कि सुक्खू एक एक को निपटा रहे हैं,
और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। जो विदिन पार्टी जो उनके नजदीक है, करीब, जो ऐसी चुनौती के रूप में जिनको देखते हैं, उनको पॉलिटिकली जो है जितना डैमेज किया जा सकता है और स्ट्रेटजी के साथ किया जा सकता है, और उसमें वो करने में सफल हो रहे हैं।